हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में क्लास 11 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 समझाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स है। तो ये 3π/4 प्लस एक्स को ए समझें और 3π/4 माइनस एक्स को बी समझें, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा? cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम्हें? cos ए माइनस cos बी, cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है तुम्हें याद तो है ही, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। -2 sin a प्लस बी बाई टू, -2 sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो देखो LHS में जो है उसको हम दिखाते हैं, ए है ये है, तो इसके लिए -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। देखो भाई साइन ए क्या है, 3π/4 प्लस एक्स। साइन ए है 3π/4 प्लस एक्स। देखो 3π/4 प्लस एक्स प्लस बी क्या है, 3π/4 माइनस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स ये है। तो -2 साइन ए प्लस बी, अब हमको लेना है साइन ए माइनस बी। तो हम ले लेते हैं साइन ए के लिए क्या ले रहे हैं, 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स, π/4 प्लस एक्स। और बी के लिए ले रहे हैं 3π/4 माइनस एक्स। अब हमें माइनस चूंकि करना है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा 3/4 माइनस एक्स में, तो हमारे पास बन जाएगा -3π/4 माइनस एक्स को लिख देंगे प्लस एक्स। ये लिख दिया मैंने। तो देख लो भाई, -2, ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया ना। अब ये पूरा डिवाइडेड बाई टू यहाँ भी देखिए, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, तो डिवाइडेड बाई टू यहाँ छूट गया था लिखना, यहाँ भी डिवाइडेड बाई टू छूट गया लिखना। तो -2 ये देखो, अब हम यहाँ देखो इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ, ये डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर है, 3π/4 2 टाइम्स है, 3π/4 2 टाइम्स है, 2 इंटू 3π/4 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन 3π/4 बच जाएगा। ये साइन 3π/4 बच जाएगा, यानी -2 इंटू साइन 3π/4 ये रह जाता है। और ये देखिए 3π/4 यहाँ पर प्लस माइनस होकर कट जा रहा है, x प्लस एक्स 2x, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 यानी x बच जाएगा, साइन x बच जाएगा, -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x, ये बच गया मेरे पास। तो हमारे पास ये देखो 3π/4 का तुम क्या लिख सकते हो, -2 साइन 3π/4 को लिख सकते हो साइन पाई माइनस π/4, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, है ना। साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 4π माइनस 1π 3π, तो साइन पाई माइनस π/4, साइन 180 माइनस थीटा याद है, तो पाई माइनस π/4 का वैल्यू होगा साइन π/4, और यहाँ साइन एक्स है ही, और यहाँ साइन एक्स है ही। तो साइन पाई माइनस π/4 को लिखेंगे साइन π/4, पाई माइनस π/4 को क्या लिखेंगे, साइन π/4। तो
देखो अब हम लिख के दिखाते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई फोर को साइन पाई बाई फोर यानी माइनस टू साइन पाई डिवाइडेड बाई फोर इंटू साइन एक्स। ये देखो इंटू साइन एक्स मैंने लिख दिया। अब ये देखो साइन पाई बाई फोर क्या होता है बेटा, साइन पाई बाई फोर 1/√2 साइन 45 1/√2 यानी 2 इंटू 1/√2 साइन एक्स। तो देखो -2 इंटू 1/√2 है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं और ये साइन एक्स। तो देखो √2 इंटू √2 हो गया, तो -2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स। और यही है तुम्हारा RHS, है ना। तो ये तो प्रूफ हो गया क्वेश्चन 2। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन 2 यानी क्वेश्चन 12। यहाँ पर क्वेश्चन 11 समझा दिया, अब क्वेश्चन 12 में देखो। क्वेश्चन 12 में है तुम्हारा LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इस फॉर्मूला का तो हम लोग यूज करेंगे ही। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, एक्चुअली साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। यानी तुम्हें फॉर्मूला कौन सा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, साइन a प्लस साइन b। फॉर्मूला तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस साइन बी बेटा 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है ना, कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक फार्मूला। दूसरा हमें यहाँ पे ये भी तो मिलेगा साइन 6x माइनस साइन 4x, यानी साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ेगा। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुमको, है ना। याद नहीं है तो याद होना ही चाहिए। 2 इंटू देखिए साइन जब प्लस रहता है तो साइन पहले आ जाता है a प्लस बी। यहाँ जब माइनस है तो कॉस आ जाएगा पहले, कॉस आ जाएगा पहले a प्लस बी के साथ, कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद साइन रहेगा a माइनस बी के साथ। ये टेक्निक तो आप लोग जानते हैं, साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला हम अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। देखो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इसको हम लिख सकते हैं या लिख देते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ये लिख दिया। अब देखो 6x को a समझ लो और 4x को b समझ लो और इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूला में रख दो। और कुछ खास नहीं है, रख करके दिखा देते हैं। देखो इसके लिए क्या कहेंगे, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x साफ दिख रहा है 10x डिवाइडेड बाई 2 यानी 5x, 10x डिवाइडेड बाई 2 6x प्लस 4x 10x डिवाइडेड बाई 2 5x। साफ तो है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 5x। लो लिख दिया मैंने। फिर cos a माइनस बी, देखो a माइनस बी को सोच लो, 6x माइनस 4x क्या 6 माइनस 4 2 ने 2x डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन x ही तो रह गया, ये साइन x ही तो यह रह गया। देखो अब यहाँ देखो साइन a माइनस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी यानी कॉस, इसमें कॉस पहले आ जाता है 2 cos
टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 6x प्लस 4x 10x डिवाइडेड बाई 2 यानी 5x कॉस 5x, और साइन 6x माइनस 4x 2x डिवाइडेड बाई, ये देखो एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये देखो यहाँ हमें क्या लिखना था, ये था हमारा cos x, ये था cos x, क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर cos x ना आएगा, देखो cos a माइनस बी बाई 2 है ना, ये cos x आ रहा था, है ना, तो इसको मैंने सुधार दिया, यहाँ cos 5x और यहाँ आ जाएगा sin 6x माइनस 4x है ना, 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x, ये तो ठीक है। अब जो तुम्हारे पास है वो ले लो 2 sin 5x cos 5x, फिर ले लेंगे ये 2 cos x इंटू sin x, क्या ले लेंगे 2 sin 5x इंटू cos 5x इंटू, अब क्या ले लेंगे 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, तो याद करो फॉर्मूला, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, यहाँ पर देखो साइन 2x इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 2x, यहाँ देखो साइन 2 sin 5x इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 5x, इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 5x, तो इसको हम लिख के दिखाते हैं अभी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 5x इंटू साइन 2 इंटू एक्स, यानी साइन 10x, यानी इसका वैल्यू हो गया साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये देखो x है 2x इंटू साइन 10x, यही तो है RHS, यही है तुम्हारा RHS, ये तो प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ हो गया। अब 13 क्वेश्चन को भी अभी हम देखते हैं, 13 क्वेश्चन को भी हम अभी देखेंगे, तो देखो 13 क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है LHS में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये है LHS। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, देखो cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, इसका मतलब cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हम यूज कर रहे हैं ना, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा तब cos ए प्लस cos बी, फॉर्मूला जो यूज होगा उसका हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे सॉल्व करते समय, तो cos ए प्लस cos बी, cos ए प्लस cos बी इक्वल टू, तुम्हें याद है cos है इसलिए यहाँ होगा 2 cos ए प्लस बी बाई 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और cos है तो यहाँ या तो cos ही रहेगा या साइन, तो यहाँ तो cos ही रहेगा, cos ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये टेक्निक तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो अब हमें cos ए माइनस cos बी का फॉर्मूला भी तो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पर लिखते हैं cos ए माइनस cos बी के लिए फॉर्मूला तुम्हें याद होगा भी, ठीक है, यहाँ माइनस है और दोनों ही cos है तो दोनों ही साइन आएगा रिजल्ट में, और ये -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब हम LHS को समझाते हैं, LHS में है क्या तुम्हारे पास cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है, इसको तुम लिख सकते हो
cos 2x plus cos 6x, cos 2x plus cos 6x into cos 2x minus cos 6x, cos 2x minus cos 6x, cos 2x minus cos 6x। देखो भाई cos 6x लिख दिया मैंने, है ना। अब तो हमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है, तो कर देते हैं। इक्वल टू, देखो 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ देखो 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, देखो 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x कितना 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4ax, 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4ax। यहाँ देखो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 माने क्या मतलब 2x माइनस 6x, cos 2x माइनस 6x, cos 4x, 2x माइनस 6x माइनस 4x, cos 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख दिया। अब cos a माइनस cos b के लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे -2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2 यानी 2x प्लस 6x बाई 2 यानी साइन 4x, यानी साइन 4x इंटू साइन a माइनस b यानी 2x माइनस 6x माइनस 4x, साइन माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दीजिए साइन माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ देखो ये 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये तो तुम्हारा -4 हो जाएगा, लिख दिया -4। अभी देखो cos 4x इंटू cos 2x, देखो ये cos 4x है और ये देखो माइनस cos माइनस 4x बाई 2 यानी cos माइनस 2x, ये हो जाएगा cos माइनस 2x, cos माइनस 2x का वैल्यू cos 2x लिखा जाएगा। तो -4 cos, ये तो हमारा है ये ठीक है 2x 4x 8x बाई 2, 4x तो है ही हमारा, यहाँ साइन x 4 तो ये हम ले ही रहे हैं -4 cos 4x, ये मैंने लिख लिया है। अब cos 2x इसका क्या वैल्यू है, cos माइनस 2x का मतलब cos 2x, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है ना। तो ये cos 2x होगा, ये cos 2x होगा। और यहाँ है sin 4x, यहाँ है sin 4x और ये साइन -2x, ये क्या होगा साइन -2x, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, याद करो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया -sin 2x, -sin 2x, इसका वैल्यू हो गया -sin 2x, -sin 2x, इसका वैल्यू क्या हो गया -sin 2x, ठीक है ना। अब ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अरे भाई हम कहाँ से कहाँ चले गए, ये देखो हमने क्या कहा था कि a माइनस इंटू ए माइनस प्लस हो जाएगा, और वो हम दिखा रहे हैं तुमको, वो प्लस हो गया। प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 4x बच जाएगा, साइन 2x, या साइन 4x भी तो है हमारे पास, साइन 4x पहले लेते हैं, साइन 4x पहले ले लेंगे, देखो साइन 4x हम पहले लेंगे, है ना। तो साइन 4x
और cos 4x को एक साथ ले लेते हैं और 4 तो ले ही लेना है, प्लस होकर के 4 हो गया, 4 sin 4x cos 4x, ये हमारे पास है। फिर sin 2x cos 2x भी तो मिल रहा है, sin 2x और cos 2x ऐसे ले लिए, मैंने 4x साइन के साथ और cos के साथ है, उसको एक साथ ले लिया, 2x साइन के साथ और cos x का साथ उसको एक साथ ले लिया। अब हम इस 4 को डिवाइड कर देंगे और 2 इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2 sin 4x cos 4x इंटू 2 sin 2x इंटू cos 2x। अब याद करो, 2 sin a इंटू cos a sin 2a, इसको हम लिख सकते हैं sin 2 इंटू 4x इंटू इसको लिख सकते हैं sin 2 इंटू 2x, यानी sin 8x, यानी sin 8x, यानी sin 8x इंटू sin 4x, sin 8x इंटू sin 4x, इसको हम लिख सकते हैं sin 4x इंटू sin 8x, और यही है तुम्हारा RHS, और यही है तुम्हारा RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, है ना। तो ये देखो 14th नंबर क्वेश्चन, ये है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू, तुम्हें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ये प्रूफ करना है। तो देखो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसमें LHS में तुम sin 2x और sin 6x को एक साथ ले लो LHS में। तो एक्चुअली फॉर्मूला तुम क्या यूज करोगे, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो इसमें, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला। तो पहले तुम्हें sin a प्लस sin b का फॉर्मूला हम याद करवा देते हैं। sin a प्लस sin b क्या होता है फॉर्मूला, याद है ना, क्या होता है 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 2 sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम LHS तुम्हें दिखाते हैं, LHS क्या है। LHS है sin 2x प्लस sin 6x, sin 2x प्लस sin 6x, और इसको लास्ट में लिखते हैं sin 2x प्लस sin 6x, इसको लिखते हैं 2 sin 4x प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x, ये मैंने ले लिया। अब देखो 2x को a समझो, 6x को b समझो, तो a प्लस बी बाई डिवाइडेड बाई 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, देखो साइन 2x प्लस, देखो 2 इंटू तो हमें लेना ही है, 2 इंटू साइन a प्लस बी यानी साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस 6x 8x डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन 4x। अभी देखो cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 6x, cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 6x, देखो ठीक है, साइन 2x माइनस 6x माइनस 4x, 2x माइनस 6x क्या माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, प्लस 2 साइन प्लस ये तो है ये प्लस 2 साइन 4x, ये लिखनी है 2 साइन 4x, इसको ऐसे ही लिखनी है, ठीक है ना। अभी देखो 2 साइन 4x और ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस 2x, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है,
तो देखो 2 sin 4x, और ये क्या होता है cos -2x यानी cos x। cos -2x का मतलब हो गया cos -2x यानी cos 2x। इसको हम लिख सकते हैं cos 2x। क्यों लिख सकते हैं ध्यान दो, ये cos -2x और cos थीटा cos थीटा ही होता है, cos थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए cos -2x का वैल्यू cos 2x ही लिखा जाएगा, है ना, cos 2x ही लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या हमारे पास रह जाता है 2 sin 4x बच जाता है, 2 sin 4x ये रह जाता है, 2 sin 4x हमारे पास रह जाता है। अब 2 sin 4x हम कॉमन ले सकते हैं, 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 sin 4x कॉमन मैंने ले लिया, तो क्या बच गया मेरे पास cos 2x प्लस 1। क्या बच गया भाई cos 2x प्लस 1, ये है cos 2x प्लस 1। देखो cos 2x प्लस 1 ये हमारे पास होगा cos 2x, है ना, प्लस 1, क्योंकि 2 sin 4x तो कॉमन हो गया ना, है ना, cos 2x प्लस 1 ये बच गया। अब हम और आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब ये cos स्क्वायर, cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो देखो 2 sin 4x, 2 sin 4x तो है ही, और cos 2x प्लस 1 है, cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन को cos में बदल दोगे, सोल्व कर दोगे, तो cos 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मिल जाएगा। तो उसका वैल्यू हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी cos 2x प्लस 1 है, cos 2x का वैल्यू क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ क्या प्लस 1। तो देखो प्लस 1 माइनस 1 ये तो कट गया, ये तो कट गया, और तुम्हारे पास क्या बच गया, ये 2 इंटू ये 2 4, ये 2 इंटू ये 2 4, साइन 4x इंटू cos स्क्वायर x, यानी 2 इंटू cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, है ना, 2 2 जा 4 इंटू cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। अब देखो तुम RHS देख लो, RHS क्या है तुम्हारा RHS, तो यही है तुम्हारा RHS। देखो RHS में तुमको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो ये तो RHS निकल गया, तो ये तो प्रूफ हो गया तुमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 15 हम समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्वेश्चन 15 क्या है। क्वेश्चन 15 cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये है। तो फॉर्मूलाज जो अब तक मैंने डिस्कस किया है वही सब फॉर्मूला यूज होगा, यानी साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज होने जा रहा है। तो साइन ए प्लस साइन बी के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, ये क्या होता है याद है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। पहले तो इसी साइन 5x प्लस साइन 3x का फॉर्मूला हम पहले यूज करेंगे, इसलिए पहले इस फॉर्मूला को लिखते हैं। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है तुम्हें क्या होता है याद है तुम्हें, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2,
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो LHS से हमें क्या मिलता है। LHS में देखो cot 4x है, cot 4x को तो आसानी से तुम लिख सकते हो cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, या क्या लिख सकते हो cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, ये लिख दिया। अब ये देखो sin 5x प्लस sin 3x यानी 2 sin a प्लस b बाई 2 यानी इंटू 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 5x प्लस 3x यानी 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4x sin 4x इंटू cos a माइनस b यानी 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x 2x बाई 2, 2x बाई 2 यानी x। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, sin 4x से sin 4x गया, कट्ठा बेचारा ये sin 4x से sin 4x, sin 4x से sin 4x तो कट गया भाई। अब तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, है ना, 2 cos 4x cos x। देखो ये हमने, ये देखो ये 2 cos 4x cos x, ये नहीं बचेगा, 2 cos 4x इक्वल टू 2 cos 4x इंटू cos x, है ना, ये है LHS का जितना वैल्यू आया 2 cos 4x इंटू cos x। अब हम RHS को लेकर के चलेंगे और देखते हैं कि उसका वैल्यू 2 cos 4x इंटू cos x आता है या नहीं, है ना। RHS अब हम लेकर के चलते हैं। RHS देखो भाई, RHS ध्यान से देखो, RHS में जो दिया हुआ है तुम्हारा वो दिया हुआ है cot x इंटू RHS है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, cot x इंटू sin 5x, cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, ये दिया हुआ। तो देखो cot x का वैल्यू cos x बाई साइन एक्स तो लिख ही सकते हो, cos x बाई साइन एक्स लिख दिया मैंने। अब देखो, अब हम तुमको दिखा देते हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। देखिए साइन ए माइनस साइन बी का क्या वैल्यू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसका हम यूज कर रहे हैं। देखो बेटा 2 साइन ए प्लस बी यानी 5x प्लस 3x 8x बाई 2 यानी साइन 4x, 2 साइन 4x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस 5x माइनस 3x 2x बाई 2 यानी कॉस x। तो देखिए हमें जो मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, हमें क्या मिल जा रहा है, ध्यान से देखने साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का वैल्यू हमें होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो क्या होता है यहाँ देखो फॉर्मूला में मिस्टेक कर जाने से गलतियाँ हो जाती है। तो देखो 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम सुधार देते हैं 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ये साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। जब माइनस रहता है तो कॉस पहले हो जाता है और साइन बाद में, माइनस के ए माइनस बी के साथ साइन आ जाता है, ठीक है ना, ये होता है। तो अब इसके आधार पर यहाँ भी मिस्टेक हो गया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये तो ठीक है। अब ये जो साइन एक्स
साइन ए माइनस साइन बी, क्या लिखा जाएगा, साइन लिखा जाएगा, यहाँ ये कॉस लिखा जाएगा, पहले आएगा कॉस, तो ये देखो, और ये, तो इसको सुधार देंगे हम, क्या हो जाएगा, साइन कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 यानी कॉस 4x, कॉस 4x इंटू साइन ए माइनस बी 5x माइनस 3x 2x बाई 2 यानी साइन x, साइन x। तो देखो साइन x से साइन x तो तुम्हारा कट गया, कट गया, कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो 2 cos x इंटू कॉस 4x, 2 cos x इंटू कॉस 4x, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 cos 4x, देखो cos 4x इंटू cos x। और अभी हमने देखा है LHS में यही आया है 2 cos 4x इंटू cos x, LHS का वैल्यू भी हमने यही देखा है, देखिए LHS का वैल्यू हमने यही देखा है 2 cos 4x इंटू cos x, और RHS में भी हमने देखा 2 cos 4x इंटू cos x, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, LHS इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था, तो ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16th क्वेश्चन में हम इन कर गए हैं, कि 16th क्वेश्चन को भी अभी हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देखो 16th क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास, कॉस LHS में है cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, ये है। तो तुम्हें जो फॉर्मूला यूज करना है, देखो cos a माइनस cos b एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से साइन a माइनस साइन b है ना, तो इसका देखो cos a माइनस cos b फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला -2 साइन, माइनस है ना इसलिए दोनों इस साइन में आ जाएगा, -2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है साइन a, -2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला हमें जो यूज करना है वो यूज करना है साइन a माइनस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला यूज करना है, माइनस है इसलिए कॉस पहले आ जाएगा, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब हम LHS लेकर के बढ़ ही जाते हैं, देखो भाई LHS को, LHS में देखो साइन 9x माइनस, ये साइन नहीं होता है cos 9x माइनस cos 5x, तो ये फार्मूला लागू हो जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ऊपर वाले का हम ऊपर में लिखेंगे, इसका वैल्यू -2 साइन a प्लस बी यानी 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x कितना x, 14x बाई 2 यानी साइन 7x, 14x बाई 2 यानी 7x, साइन 7x। अब तो देख लो साइन a माइनस बी यानी 9x माइनस 5x 4x बाई 2 यानी साइन 2x, ये इसका वैल्यू साइन 2x, साफ तो दिख रहा है ये 9x माइनस 5x 4x डिवाइडेड बाई 2, 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, साइन 2x लिख दिया। अब क्या बच गया,
अब नीचे डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। ध्यान से देखो, साइन 17x माइनस साइन 3x मतलब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला का यूज, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी टू कॉस में आएगा। अब देख लो ए प्लस बी, 17x प्लस 3x कितना है x, 17 प्लस 3 20x, 17x प्लस 3x 20x डिवाइडेड बाई 2 यानी 10x, टू कॉस 10x। अब देखो साइन ए माइनस बी है यानी ए माइनस बी, 17 माइनस 3 14 है ना, तो 17x माइनस 3x साइन 17x माइनस 3x 14x डिवाइडेड बाई 2, 14x डिवाइडेड बाई 2 यानी 7x, 14x डिवाइडेड बाई 2 7x। तो हमें क्या मिल गया, साइन 7x मिल गया, साइन 7x मिल गया। अब देखो ये साइन 7x से साइन 7x ये कट गया भाई आपको, और ये 2x से 2x भी कट जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x ये मिलेगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय, ये मिल जाएगा तुमको साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x, है ना। और RHS को देख लो पहले, RHS में देखो क्या, साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, ये देखो माइनस है, ये माइनस हमने छोड़ दिया है ना, उसको लगा देते हैं, माइनस छोड़ दिया, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 10x, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 10x, यही है तुम्हारा RHS। लो RHS लिख दिया मैंने और ये प्रूव हो गया, है ना। अब आज के लिए लास्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, वो अभी हम तुमको समझा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब ये साइन 5x प्लस साइन 3x साफ तो दिख रहा है तुम्हें, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी यही दो फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। लो फॉर्मूला में लिख दिया, साइन ए प्लस साइन बी, इसके लिए क्या फॉर्मूला तुम्हें याद है, टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ देखो कॉस ए प्लस कॉस बी, ये फॉर्मूला भी तो यूज होना है, तुम्हें करना है। तो देखो हम इस फॉर्मूला को भी लिख ही देते हैं, और क्या है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों फार्मूला हम यूज करेंगे। अभी LHS में है तुम्हारे पास साइन एक्स प्लस साइन 3x, तो फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 2 साइन ए प्लस बी यानी 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x क्या 8x बाई 2 यानी साइन 4x, चलेगा। साइन 5x प्लस 3x यानी 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, है ना। अब कॉस ए माइनस बी यानी 5x माइनस 3x, कॉस 5x माइनस 3x यानी 2x बाई 2 यानी x कॉस x। लो लिख दिया मैंने, फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करने के बाद लिख दिया। अभी देखो भाई, कॉस 5x प्लस कॉस 3x, कॉस a प्लस b बाई 2 यानी कॉस 2 कॉस a प्लस b बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x बाई 2 यानी 4x, 2 कॉस 4x, वाह। और फिर क्या आ गया, कॉस a माइनस बी यानी
cos a minus b, 5x minus 3x divided by 2, 5x minus 3x, 2x by 2 and a cos x. लो आ गया cos x से cos x कट गया और ये 2x से 2x कट गया और लो आ गया, क्या आ गया, sin 4x by cos 4x, sin 4x by cos 4x and tan 4x आ गया, क्या आ गया, RHS आ गया और ये प्रूव हो गया। तो तुम लोग अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि टाइम पर तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर के अनुसार वीडियो मिलता रहे और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे। और देखो, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं